know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want one? Why you want act like that? Why you play hard? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरे कई सारे दोस्त, कई सारे व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं, जो कि बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मैं एक मेडिकल स्टोर खोलने जा रहा हूं, पहली बार दवा खरीदने जा रहा हूं, मुझे कोई ऐसी लिस्ट दे दीजिए जिसके हिसाब से मैं स्टॉकिस्ट के पास जाऊं और उनको वो लिस्ट थमा दूं और वो मुझे उस लिस्ट के हिसाब से दवाइयाँ दे दे और मैं वो ला करके अपने मेडिकल स्टोर पर रख लूँ। देखिए दोस्तों, ऐसी कोई लिस्ट देना एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही गड़बड़ टास्क हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मैंने मान लिया आपको कोई लिस्ट दे दी और जो लिस्ट मैंने आपको बना कर दी वो हो सकता है वो दवाइयाँ मेरे यहाँ चलती हों लेकिन आपके यहाँ वो दवाइयाँ ना चलती हों, या फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपके लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती हैं लेकिन मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसी लिस्ट बनाकर देना बहुत मुश्किल है। इसका समाधान ये है कि आप दवाइयाँ रखें लेकिन कैटेगरी वाइज रखें। हर कैटेगरी की दवाइयाँ, 2-4 दवाइयाँ आप रख लें। और इस कैटेगरी वाइज दवा के हिसाब के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप अगर चाहें उस लिस्ट को देखना तो आप इस लिंक पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको लिस्ट देने वाला हूं, लेकिन कुछ इंजेक्शन की लिस्ट दूंगा जो कि अगर आप मेडिकल स्टोर पहली बार खोलने जा रहे हैं तो वो अपने मेडिकल स्टोर पर आपको रखना ही रखना चाहिए। मैं आपको कुछ इंजेक्शन बताऊंगा जो आपको रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहला और सबसे कॉमन जो इंजेक्शन होता है वो होता है दर्द का इंजेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का दर्द हो रहा है तो डॉक्टर ये इंजेक्शन लिखते हैं, उसका नाम होता है डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक एक दर्द की दवा होती है। और अगर बात करूं उसके ब्रांड नेम की तो मार्केट में डायनापार नाम से इंजेक्शन बिकती है और बहुत ज़्यादा बिकती है, बहुत ही कॉमन होती है। इसके बाद अगला जो इंजेक्शन होता है वो होता है ट्रामाडोल इंजेक्शन। ट्रामाडोल भी दर्द की ही इंजेक्शन होती है और अगर असहाय दर्द हो रहा हो, किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स ट्रामाडोल को इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी को पथरी वगैरह की दर्द हो रही है तो भी डॉक्टर्स ट्रामाडोल का इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद आता है अगला नंबर गैस के इंजेक्शन के बारे में। अगर किसी को हाइपर एसिडिटी है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर पेंटाप्राजोल या एसिलॉक लिखते हैं। एसिलॉक इंजेक्शन में रेंटिडीन होता है तो आप एसिलॉक रख सकते हैं और पेंटाप्राजोल में आप पेंटॉप इंजेक्शन या पेंडी इंजेक्शन रख सकते हैं। ये गैस की दवा होती है। इसके अलावा कुछ डायूरेटिक्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे शरीर के एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालते हैं। ये जो डायूरेटिक्स होते हैं इनका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं हाइपर टेंशन में। अगर किसी व्यक्ति का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अचानक से तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। और अगर बात करूँ इसके नाम की तो ये आती है लैसिक्स नाम से। लैसिक्स इंजेक्शन अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपको हाइपर टेंशन में आपको रिलीफ देने वाली है, तो लैसिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंजेक्शन होती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर जो है डिलीवरी के दौरान करते हैं और ये बहुत ज़्यादा बिनल इंजेक्शन है, तो आप ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी अपने मेडिकल शॉप पर रख सकते हैं। इनके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि अगर किसी को कुछ कट गया है, कहीं से जो है इंजरी हो गई है तो डॉक्टर्स टिटनेस का इंजेक्शन लिखते हैं, टिटबैक लिखते हैं। तो टिटबैक इंजेक्शन को भी आपको अपने मेडिकल शॉप पर रखना चाहिए आपको। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस होती हैं, जैसे कि सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन, जैसे कि सेफ्ट्राक्सोन साल्बैक्टम इंजेक्शन, जैसे कि पिप्रासिलिन टेजोबैक्टम इंजेक्शन। अगर मैं बात करूं आपके आसानी के लिए ब्रांड नेम की तो आप जोन रख सकते हैं, आप मोनोसेफ रख सकते हैं, आप पिप्जो रख सकते हैं। आप जो है ऐसे कुछ इंजेक्शन हैं, जो है जोन एसबी रख सकते हैं, एक्सपी रख सकते हैं। ये कुछ इंजेक्शन हैं जो कि आपको रखने चाहिए और बहुत धड़ल्ले से ये सारे इंजेक्शन बिकते हैं। इसके अलावा आपको रखना चाहिए एड्रेनलिन इंजेक्शन। ये एक प्रकार का हार्मोन होता है और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर हार्ट अटैक की स्थिति में करते हैं। तो एड्रेनलिन भी बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है जो कि आपको मेडिकल शॉप रखना चाहिए। ये काफ़ी इमरजेंसी स्थिति में बहुत अहम रोल अदा कर सकती है पेशेंट की जान बचाने के लिए। इसके अलावा कुछ आयरन सुक्रोज इंजेक्शन आते हैं, जो कि अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है और उसको कवर अप करना है तो डॉक्टर्स आयरन सुक्रोज लिखते हैं, जैसे कि हैम्फर इंजेक्शन। तो ये कुछ कॉमन इंजेक्शन थे जो कि आपको अपने मेडिकल शॉप पर रखना चाहिए। इनके अलावा कुछ एंटी रेबीज इंजेक्शन आते हैं, जो कि अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है, बंदर ने काट लिया है, बिल्ली ने काट लिया है, सियार ने काट लिया है तो आप एंटी रेबीज इंजेक्शन भी रख सकते हैं। ये कुछ कॉमन इंजेक्शन थे जो कि आपको अपने मेडिकल शॉप पर रखना चाहिए अगर आप एक मेडिकल शॉप खोलना चाह रहे हैं तो लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर कुछ चीज़ छूट रही होगी तो वो आप अपने एरिया के डिमांड के हिसाब से आप उसको मंगा सकते हैं। लेकिन ये कुछ इंजेक्शन थे जो कि अगर आप एकदम फ्रेश मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, नया खोल रहे हैं, तो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना ही रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।